हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, मतलब आपको के का वैल्यू फाइंड करना है यदि इक्वेशन का रूट क्या है, रियल और इक्वल है, रियल और इक्वल है। ठीक है, मतलब हिंदी में इसी को देख लेते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए, के का वैल्यू फाइंड कीजिए यदि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक और समान। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, अब a के जगह आपको क्या दिख रहा है 2 और b के जगह दिख रहा है -10 और c के जगह दिख रहा है k। ओके, ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, ठीक है, आप बोलना रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ क्या d इक्वल टू 0। ठीक है, d इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो d के जगह मैं क्या रख दूंगा, b² माइनस 4ac, फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू रख देंगे, इसमें क्या आएगा -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a के जगह आपने रख दिया 2 और c के जगह रख दिया k इक्वल टू 0। ठीक है जी, -10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 2 जा 8 k इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, -8 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 0 प्लस 8k क्या हो गया 8k। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया 100। अब फिर से 8 को पक्षांतर कर दूंगा, मतलब ट्रांसफर कर दूंगा, तो 8 नीचे आ जाएगा, तो 100/8 इक्वल टू k। ठीक, 4 दूनी 8 और 4 25 100। ठीक है, तो k इक्वल टू आ रहा है आपके पास 25/2। k इक्वल टू क्या आ रहा है 25/2, 25/2। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ऐसे बनेगा पहला क्वेश्चन। ठीक, ओके, ठीक, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन सेम बनेगा। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, तो फिर से वही काम किए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या किया, तुलना किया, कंपेयर किया। तो a के जगह मुझे दिख रहा है यहाँ पे k एंड b के जगह दिख रहा है -5 एंड c के जगह दिख रहा है k। c के जगह क्या दिख रहा है भैया, k। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला है क्या, मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो आप लिख दो मूल बराबर है अतः, सीधा लिख दो मूल बराबर है अतः। ठीक है, रूट्स आर इक्वल हेंस। भाई क्वेश्चन में बोल दिया ना मूल बराबर है करके, तो सीधा कंडीशन लगा देते हैं। मूल बराबर है तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, वर्ग समीकरण के मूल कब होते हैं बराबर, जब d इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो d इक्वल टू 0 ले लिया, तो d के जगह b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखते जाना है, b के जगह क्या रखा जी -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a के जगह रख दिया आपने k और c के जगह भी क्या रख दिया k इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको ये मिलता है 25 माइनस 4k इंटू k क्या हो गया k² इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप 25 को इधर ट्रांसफर कर दो या -4k² को ट्रांसफर कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं 25 को ले जाता हूँ, तो क्या आएगा -4k², 0 माइनस 25 क्या आ जाएगा -25। ठीक, अब k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k को मैं अकेला करना चाहूँगा। ठीक है, तो -4 को उधर पक्षांतर किया, तो k² आया -25/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, फिर स्क्वायर को मैं ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, तो वर्ग किस में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में, है ना। रूट स्क्वायर किस में चेंज होता है, स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25/4,
का रूट। ठीक, अब 25 का वर्गमूल होता है 5 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक, तो क्या आ गया 5/2, ये के का वैल्यू आ गया। ओके है क्या? देख लीजिए बढ़िया से, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया भैया। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, आगे चलें। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए की जगह आपको दिख रहा है 2, बी की जगह दिख रहा है के, और सी की जगह क्या दिख रहा है 9/8। ठीक है, फिर वही कंडीशन लगाना है, बोल दोगे मूल बराबर है, मूल बराबर है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अतः। ठीक है, रूट्स आर इक्वल हेंस। ठीक है, रूट इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे d इक्वल टू ले लेंगे 0, d इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। ठीक, अब b के जगह आप क्या रखोगे k, तो k² - 4, a के जगह आपने रखा 2 और c के जगह रख दिया 9/8। ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब देखिए आपको मिल रहा है k², 4 2 जा 8 माइनस 9/8 इक्वल टू 0। 8 और 8 कैंसिल हो गया। ठीक, आपको मिला k² - 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसी को मैं पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर करूंगा तो -9 उधर जाके क्या हो जाएगा +9, तो आपको मिलेगा k² इक्वल टू 9। k² इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9। अब स्क्वायर को फिर ट्रांसफर करूंगा, मतलब वर्ग को ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है स्क्वायर रूट में, है ना, वर्ग वर्गमूल में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो k इक्वल टू आ गया √9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो k इक्वल टू 3, दिस इज आंसर। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? ओके, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से यहाँ वही काम करना है। ए के जगह दिख रहा है 9, बी के जगह दिख रहा है -k और सी के जगह दिख रहा है 16, सी के जगह दिख रहा है 16। ठीक, मूल बराबर है, अतः मूल बराबर है मतलब क्या लगा देना है d इक्वल टू 0 लगा देना है, d इक्वल टू 0, रूट इक्वल है, हेंस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या है भैया, d का वैल्यू क्या दिया है, सॉरी d का फॉर्मूला क्या है b² - 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या रखेंगे -k, तो क्या आएगा -k का स्क्वायर -4, a के जगह क्या रख दोगे, a के जगह रख दोगे 9 और c के जगह रख दोगे 16 इक्वल टू 0। ठीक, -k का स्क्वायर है तो +k का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो k² आ गया। अब देखिए ये पूरे को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो क्या मिलेगा 4 × 9 × 16, ये माइनस है ना तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया, मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, माइनस का क्या हो गया प्लस। ओके, अब देखिए ये स्क्वायर को मैं ट्रांसफर करूँगा तो क्या चेंज, किस में चेंज होगा स्क्वायर रूट में, वर्ग किस में बदल गया वर्गमूल में, तो क्या मिला 4 × 9 × 16। ठीक है, रूट के अंदर मिला। अब देखिए k इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3 और 16 का क्या होता है 4, है ना भाई, रूट से बाहर आ जाएंगे ये। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 × 6 = 6 × 24, k इक्वल टू आ गया बेटा 24, k इक्वल टू क्या आ गया 24, ये आंसर। ओके, ठीक है, तो ये चौथे नंबर का सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया, ए के जगह आपको दिख रहा है k, बी के जगह दिख रहा है 4 और सी के जगह क्या दिख रहा है 1। ठीक है, किससे कंपेयर किया हूँ मैं, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया हूँ। ठीक है, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किए हैं। ठीक है, तो a के जगह k, b के जगह 4 और c के जगह 1 दिख रहा है। ठीक, फिर क्वेश्चन में वही चीज़ बोला है मूल बराबर है, अतः क्या ले लूँगा मैं d इक्वल टू 0, है ना, रूट्स आर इक्वल, हिंस d इक्वल टू 0।
डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए b के जगह मैंने रख दिया 4, ठीक है, तो बी स्क्वायर है इसलिए 4 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह रख दिया k और c के जगह रख दिया 1 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे आया माइनस 4k इक्वल टू 0, ओके। 16 को मैं उधर ले गया, या माइनस 4k को भी उधर ले जा सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी को कर देते हैं, पक्षांतर किया, ट्रांसफ़र किया, तो माइनस 4k उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4k हो गया। अब 4 को ट्रांसफ़र कर दो, 16/4 इक्वल टू k, ठीक। तो फाइनली k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, कैसे 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो k का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ओके, क्लियर है जी। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन, ओके। हाँ भाई यहीं लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये k को यहीं ले लो, k इक्वल टू क्या लिख दोगे 4, ये आंसर है, क्लियर, ओके, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।